दोस्तों, मैं आप लोगों को आज 67th बीपीएससी के लिए मेंस जीएस पेपर 1 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस कराऊंगा कि आप कहां से वो क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो है 72 नंबर का जो पूछा जाता है वो आप आसानी से एग्जामिनेशन में कर पाएँ। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पिछले 10 साल के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका बहुत हद तक वो हो जाएगा। और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ 66 बीपीएससी के क्वेश्चन को कराना। तो अगर आप लोगों का सही रिस्पांस हुआ तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा और मैं सारे ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सबको करा दूँगा। और आज मैं ऐसे ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पेपर पे ही करा रहा हूँ। मैं अगर सही से रहा तो मैं कल से बोर्ड पे उसको पूरा क्वेश्चन करा दूँगा। आप लोगों का सही से रिस्पांस रहा और आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँगा। और हाँ कि मैं 68 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल में कराऊंगा और उसमें सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे और वहीं से सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। आप उतना कर लेते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन तीनों सब्जेक्ट में। तो मैं उसको भी शुरू करूँगा। मैंने सेटअप वगैरह मंगा लिया है, अब उसको एडजस्ट करके उसको मैं करूँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी सुझाव हो उसको मुझे बताएं कमेंट करके, मैं करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। जैसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें पाई चार्ट के रिगार्डिंग, तो उससे पहले आप कुछ बेसिक चीज़ जान लीजिए कि जैसे कि आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, परसेंटेज से डिग्री और डिग्री से परसेंटेज। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि कुछ दिया हुआ है कि 100 रुपया है, उसका 5% क्या होगा? 5% का मतलब ये होता है 100, 5/100 और इंटू 100 5% निकालना, क्या आ गया? 5% आ गया। अगर यही पता 10% निकालिए तो 10/100 इंटू 100, तो इसका आपको 10% आ गया। तो ऐसे ही है परसेंटेज निकालना। और यही परसेंटेज में अगर दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, कहेगा कि इसको डिग्री में बदलिए, डिग्री, तो हम कैसे बदलेंगे? तो 5/100 परसेंटेज में दिया हुआ है और डिग्री कितना होता है किसी भी पाई सर्किल का? 60 हो गया। कितना हो गया? 36 पंचे 180 इज इक्वल टू 6×5 10, तो कट गया इज इक्वल टू 18 डिग्री। डिग्री 18 आ गया। अगर यही 18 डिग्री दिया होगा, कहेगा कि 18 डिग्री है, इसको परसेंटेज में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? तो 18 जो दिया हुआ है उसको 360 या 100 रखेंगे, यहाँ से यहाँ कट गया 18 36 दूना हो गया, कट गया इज इक्वल टू 5%। तो ऐसे ही हम बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है से वो डिग्री में दिया हुआ है, सारे क्रॉप्स की डिग्री दी गई है। जैसे द पाई चार्ट प्रोवाइडेड बिलो गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन अ विलेज अंडर वेरियस फूड क्रॉप्स। एक गांव में बहुत विलेज का लैंड जो है उसके क्रॉप्स का दिया गया, कितना कौन कौन क्रॉप्स कितना लैंड शेयर करता है। तो उसके बाद इस पाई चार्ट के थ्रू हमको ये सॉल्व करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। जैसे इसमें डिग्री दिया गया, एक सर्किल है, तो सर्किल आप जानते ही हैं उसका 360 डिग्री होता है। तो मैं डिग्री इसमें नहीं लिख रहा हूँ, बाहर लिख रहा हूँ। तो जैसे वीट है तो वीट का डिग्री दिया गया है 72 डिग्री। राइस का है उसका भी दिया गया है 72 डिग्री। मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको आसानी हो और मुझे भी आसानी हो। बार्ली 36 डिग्री। उसके बाद आपको हो गया ज्वार 18 डिग्री, बाजरा 18 डिग्री, मेज़ 45 डिग्री, अदर्स 99 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि हम जो है से क्या इसमें 3 क्रॉप का परसेंटेज हमको बताना है कि 3 क्रॉप का ऐसा परसेंटेज बताइए कि वो 50% ऑफ हो जाए टोटल क्रॉप के। तो कौन ऐसा 3 क्रॉप है जो 50% हो जाए? तो टोटल एरिया डिग्री में क्या आता है? ये क्वेश्चन है टोटल एरिया डिग्री, तो क्या आ गया 360 डिग्री। अब इसका जो है 50% क्या होगा? तो 360 का 50% क्या होगा? 180 डिग्री। अब इसमें हम देखेंगे कि किस किस का अगर हम डिग्री में ही लेते हैं तो 180 डिग्री 50% हो गया। तो 3 क्रॉप कौन ऐसा है जिसको जोड़ेंगे? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वीट प्लस राइस प्लस बार्ली, इसको जोड़ देते हैं 72 + 72 + 36
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तीनों क्रॉप जो है हमको 50% एरिया कवर कर रहा है लैंड का। ये आसान सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। आप ऐसे में इफ द टोटल एरिया अंडर ज्वार वाज 1.5 मिलियन एकड़ देन व्हाट वाज द एरिया इन मिलियन एकड़ अंडर राइस। अगर कह रहा है कि ज्वार में 1.5 मिलियन एकड़ है टोटल एरिया, एकर्स टोटल एरिया, तो राइस में कितना होगा, राइस में कितना होगा, राइस क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ज्वार में 1.5 है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप नॉर्मल सा ज्वार का कितना डिग्री है, ज्वार का डिग्री कितना है, ज्वार का एरिया में डिग्री में एरिया कितना, ज्वार एरिया इज इक्वल टू आप देख सकते हैं 18। तो 18 का यहाँ पे 1.5 मिलियन है, तो 18 कितना है, राइस कितना है, राइस का एरिया 72 है। 18 कितनी 72 कितना ज़्यादा है, राइस कितनी बार करेंगे 18 में, तो 4, 18 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 72 आता है। तो ये 4 जो है 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.0 मिलियन एकड़ आ जाएगा हमारा। तो राइस का एरिया कितना है 6.0 मिलियन एकड़। इसको हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं 1.5 अपॉन जब हमको जो एरिया दिया हुआ राइस का इंटू 72, तो हमको हो जाएगा, मान लो इसको हम ये करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ये कितना करें 5 3 6 18 12 12 5 60 6.0 मिलियन। अब हम तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। तो आप देखें इफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 6 टाइम दैट ऑफ बार्ली। प्रोडक्शन ऑफ, पहले हम क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट जो है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 6 टाइम्स बार्ली, मतलब 6 गुना है बार्ली का। तो क्या हो जाएगा 6:1 रेशियो पूछ रहा है इसमें, रेशियो। देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन यील्ड पर एकड़ ऑफ व्हीट एंड बार्ली। तो इसमें यील्ड पर एकड़ कितना होगा व्हीट एंड बार्ली का, तो 6:1 हो गया दोनों का रेशियो। अब क्या है एरिया का रेशियो कितना है, एरिया का रेशियो दोनों का, तो व्हीट का कितना है 72 है, अब बार्ली का कितना है 36 है डिग्री, यहाँ पर डिग्री में। तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, आप लेंगे तो 36 दूना 2:1, 2:1 हो गया। अब यील्ड पर एकड़, यील्ड पर एकड़ पूछ रहा हमें रेशियो, यील्ड पर एकड़ रेशियो ऑफ व्हीट एंड बार्ली इज इक्वल टू, तो यील्ड पर एकड़ व्हीट और प्रोडक्शन ऑफ बार्ली, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट अपॉन एरिया रेशियो प्रोडक्शन ऑफ बार्ली अपॉन एरिया, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 है। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कितना है 6 है, रेशियो में 6 टाइम है, और इसका एरिया कितना है 2 है। बार्ली का कितना है 1 है, और इसका कितना है 1 है एरिया भी, तो क्या हो जाएगा 3:1। तो ये आपका हो गया, क्या नाम है, 3 क्वेश्चन जो पूछे थे, आसान था, इसमें आराम से हो जाता। आप नॉर्मल भी करके जाते तो आपका हो जाता। अब हमारा क्वेश्चन है कि इफ द यील्ड पर एकड़ ऑफ राइस वाज 50% मोर देन दैट ऑफ बार्ली देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ली इज व्हाट % ऑफ दैट ऑफ राइस। तो क्या कह रहा है कि इफ द यील्ड पर एकड़ ऑफ राइस, राइस का जो यील्ड है, राइस यील्ड पर एकड़ इज इक्वल टू 50% मोर देन दैट ऑफ बार्ली, 50% मोर ऑफ बार्ली एकड़ पर एकड़। तो लेट हम मान लेते हैं बार्ली का 100 है पर एकड़, तो इसका क्या हो जाएगा 50/100, 100 प्लस 100 ये कर गया इज इक्वल टू 150, 50% मोड़। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं 50% मोड़, 100 का 50 तो 150 हो जाता है, तो 150 हो गया। तो हमें ये आ गया 150 आ गया यूनिट्स।
अब क्या है कि हम रेशियो निकाल लेते हैं इसमें, रेशियो ऑफ बार्ली एंड व्हीट एंड राइस। तो क्या हो जाएगा, इसका कितना 100 है, इसका 150 है, तो क्या हो जाएगा 2:3। अब हमको क्या कह रहा है, पूछ रहा है देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ली इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट राइस, मतलब कि बार्ली का कितना परसेंट होगा राइस का प्रोडक्शन, मतलब राइस का जो प्रोडक्शन होगा और बार्ली का जो प्रोडक्शन होगा, तो बार्ली का जो प्रोडक्शन है वो राइस के कितने परसेंट होगा। तो हम इसको निकाल देते हैं, अगर परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बार्ली टू दैट ऑफ राइस, कितना आया हमको, बार्ली का कितना है 2 है और 3 है इंटू 100 इज इक्वल टू 200/3 इज इक्वल टू 66/। तो ये हो गया हमको क्वेश्चन। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5वां क्वेश्चन, इफ द टोटल एरिया गोज अप बाय 5%, लेट द एरिया, टोटल एरिया पूछ रहा है, लेट द एरिया, हमें एरिया पता नहीं है x। अब कह रहा है 5%, तो 5% इंक्रीज हो रहा है, एरिया अंडर व्हीट प्रोडक्शन गोज अप 5% जो है टोटल एरिया इंक्रीज है, टोटल इंक्रीज बाय 5%। तो हम 5% कैसे निकालेंगे, तो 5% ऑफ x प्लस x इज इक्वल टू 5/100 इंटू x प्लस x, कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 21x/x। एरिया ऑफ हम क्या करते हैं, वीट निकालते हैं, एरिया ऑफ वीट। तो हमें पता है कि वीट का कितना दिया हुआ हमको 72 डिग्री दिया हुआ है, तो 72/360 इंटू एक्स। हमको एरिया पता नहीं है, जो भी एरिया यहाँ पे होता तो हम उसको लिख देते तो एरिया निकल जाता। तो ये कितना हो जाएगा 72 इज इक्वल टू x/5। अब इंक्रीज इन वीट 12% हो रहा है, तो 12% हो रहा है तो क्या हो जाएगा 12% ऑफ, अभी बताया मैंने, x/5 प्लस x/5, क्योंकि वीट का एरिया x/5 है। तो 12/100 इंटू x/5 प्लस x/5। अब इसको करेंगे तो हमको हो जाएगा, अगर मैं उधर कर मैं कर रहा हूँ तो 12 तो 3x/125 प्लस x/5 इज इक्वल टू 125, तो हो जाएगा आपको 3x प्लस 28x/125। ये आ गया हमको क्या, इंक्रीज इन एरिया। अब कह रहा है एंगल क्या फॉर्म करता है, क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द टोटल एरिया गोज बाय 5%, टोटल एरिया अगर 5% बढ़ जाता है, एंड एरिया अंडर व्हीट प्रोडक्शन, और व्हीट में जो है मतलब धान में 12% बढ़ जाता है, देन व्हाट विल द एंगल फॉर, पहले हमारा कितना था 72 डिग्री था व्हीट का, तो अब 12% बढ़ने के बाद टोटल एरिया 5% और व्हीट का 12% बढ़ने के बाद नया एंगल क्या फॉर्म होगा, तो एंगल फॉर्म बाय व्हीट नाउ इन न्यू पाई चार्ट, तो क्या हो जाएगा, हमको कितना है, हमको पहले कितना आया व्हीट का एरिया 28/x/125, टोटल कितना है, कोई भी परसेंटेज निकालते तो हम टोटल लिखेंगे, टोटल कितना है हमको 21x अपॉन कितना है 20 है इंटू 360 डिग्री में निकालना हमको, तो 28x, हम इसको यहाँ पे 20 ऊपर चला जाएगा, x 21x नीचे आ जाएगा 360, तो इसको हम काट देते हैं, x को x से कट जाएगा, 4 तिहाई 4 20 5 25 5 12 26 5 दूना 10 5 चौके 20 इज इक्वल टू 16 गुने 24/5। तो इसको हम करते हैं 5 तिहाई 15, 1 बच गया, 5 दूना 10, 24 24 दूना
48 के 8 हासिल हो 4, 24 72 4 76, 76.8 डिग्री हो गया हमको। तो ये कितना हो गया 76.8 डिग्री जो है न्यू एंगल फॉर्म हुआ। तो ये था दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, तो जो मैंने सॉल्व करके आपको बताया है। अगर आपको ये ठीक लगा और रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं बोर्ड पे सही से कल से इसको सॉल्व करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा, और भी जो चीज़ें हैं मेंस के लिए और पीटी के लिए आगे के लिए मैं आपको बताता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।